गौरी इस हवेली में बड़ी बहू की हैसियत से नहीं, छोटी बहू की हैसियत से रहेगी। अम्मा, हम गौरी की शादी हमारे छोटे पोते रुद्र से करवाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? क्या कह रही हैं आप? माता रानी जानती है आपके हर एक आदेश को हमने उनका आदेश समझकर स्वीकार किया। पूरा परिवार जानता है कि इस लड़की के कदम कितने अशुभ हैं। हमारे घर में कदम रखते ही हमारे घर की खुशियों को ग्रहण लग गया अम्मा जी। हमारे कंधे अभी तक हमारी औलाद के अर्थी का बोझ महसूस कर रहे, और आप इस लड़की से हमारे छोटे बेटे की शादी कराना चाहती। क्यों अम्मा जी, क्यों? अम्मा जी, कहीं आप इस लड़की की आंसू पे पिघल तो ना गए? ये सब ढोंग है अम्मा जी। अब देखना आप सब कैसे ये दोनों बाप बेटी अपने आंसू की कीमत हमसे वसूल लेंगे। माफ करना अम्मा जी, आपके सामने बोलने की तो हमारी औकात भी नहीं है। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि रुद्र भैया की जिंदगी का फैसला हमें ऐसे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अम्मा, हमको भी माफ करना, पर जे बड़े के जाने के बाद छोटे के तो वैसे ही तोते उड़े हुए हैं। अब जे आपके फैसले से तो उसके जख्मों पे नमक लग जाएगा। हो गया आप सबका? या अभी भी किसी को कुछ कहना बाकी है? अगर आप सबका हो गया हो तो हम भी बता दें, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। दादी, आप जानती हैं कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले क्या आप हमसे एक बार भी नहीं पूछेंगी? तुम्हारी माँ की शादी के समय मर्जी तो तुम्हारे बाप की भी नहीं पूछी गई थी।
यही इस परिवार की परंपरा है। रुद्र, इस परिवार के हर सदस्य पर हम अपना अधिकार समझते हैं और उसी अधिकार के नाते उनकी भलाई के लिए इस परिवार का हर फैसला सिर्फ हम लेते हैं। और गौरी का क्या दादी? इसकी जिंदगी के फैसले लेने का हक नहीं है ना आपको? ये गरीब है तो क्या, पर इसके सीने में भी धड़कता हुआ दिल है। उस दिल के कुछ सपने होंगे, कुछ अरमान होंगे। इससे किसी ने ये तक नहीं पूछा कि इस परिवार ने, जिसने उसे हमेशा ताने और लांछन लगाई है, उसका दिल क्या चाहता है। क्या वो हमारे परिवार के साथ रहना भी चाहती है? नहीं। रुद्र, हम तुमसे सिर्फ वहीं रुक जाओ रुद्र। उषा, हमारे पास मत आना, हमें छूने की कोशिश भी मत करो। तुम क्या कर रही हो? मार्गन, ए लड़के, रुक जा वहीं तू। अब हमारी भाभी के पास आकर उनकी बची कुछ जान भी निकाल देना चाहती है क्या तू? माँ, ये क्या किया आपने और क्यों? क्योंकि अब हमें हिम्मत नहीं है कि हम अपने छोटे बेटे को भी अर्थी पे लेटे हुए देखें। इसलिए अच्छा है कि हम खुद मर जाते हैं, खुद मर जाते हैं। माँ, बहुत खून बह रहा है। चाचू, फोन कीजिए डॉक्टर को। पीछे रहो तुम, पीछे रहो सब। हम किसी को भी हमें छोड़ने नहीं देंगे। माँ, जिद मत कीजिए ना प्लीज। अगर तुम अपनी माँ की जान बचाना चाहते हो तो क्या हमारे सर पर हाथ रख के कसम खा सकते हो? माँ, बहुत खून बह रहा है। हम आपको डॉक्टर। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। पीछे रहो। माँ, जवाब दो रुद्र। हमारी कसम खा सकते हो? कौन सी कसम खाएं? हमारे सर की कसम खाओ रुद्र कि तुम इस अपशगुनी लड़की से शादी नहीं करोगे। कसम खाओ। अच्छा है जे माँ बेटे की नौटंकी में उषा का ऊपर कट जाए। कम से कम जे शादी तो टलेगी। सोच क्यों रहे हो तुम इतना? कसम खाओ। कसम खाओ। उषा! चाचू, क्या बोला डॉक्टर ने? पहुंच रहे हैं। अंकल, गौरी को लेकर प्लीज चले जाइए। कोई शादी नहीं होगी यहाँ पर। गौरी,
चल बेटा। घर में इतना तमाशा हो रही है और जी मम्मी जी कहाँ गायब हो गई? 2 घंटे से ना नजर ही ना आई। अम्मा जी की तिजोरी लुट गई। मम्मी जी क्या कर रही हैं आपने? अगर अम्मा जी को पता चला ना तो पता है आपके साथ क्या होगा? सोचा है आपने? अरे जो सोना हमारा थोड़ी देर बाद होने वाला है, उसकी चमक का मजा थोड़ा पहले से लेने में क्या है कि डरना। हाँ, और वैसे भी ना, जे छोटे के तेवर आज हमने देख लिए, अगर अम्मा ने थोड़ी भी जबरदस्ती की ना उसके साथ, वो तो घर छोड़कर चला जाएगा, और बड़ा तो पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुका है। और जब दोनों बेटे ही नहीं रहेंगे तो ये सारा माल संभालने के लिए हमें ही तो पहरेदारी करनी पड़ेगी ना। ये ख्याली पुलाव का डोंगा चूल्हे से उतार दो मम्मी जी, क्योंकि अम्मा जी ना चुप बैठने वालों में से तो ना है। वो जरूर कोई तिकड़म लगाकर रुद्र भैया और गौरी की शादी करवाएंगी, देख लेना आप। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, बहू के रूप में ना आप साक्षात गीता जासूस घर लेकर आई हैं। आज की तड़कती भड़कती खबर ना हमारे पेट में उछल रही है बाहर आने के लिए। कैसी खबर? जल्दी बता हमको, नहीं तो हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। तुम्हारे घर वाले तो बिल्कुल टूट से गए होंगे ना, तो सोचा मिल लेती हूँ। बड़े भैया तो रहे नहीं, तो अगला शादी का नंबर तुम्हारा ही तो होगा ना। हमको पक्का लग रहा है 100 पापी मरे होंगे ना, तब जाकर तुम्हारा जन्म हुआ होगा गीता। धन्यवाद मम्मी जी। हमारे घर की जासूस को किसी की नजर ना लगे, तुम्हें काला टीका लगा देते हैं। क्योंकि नजर तो अब रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला को लगने वाली है। उफ, कामिनी बुआ कौन से तोते उड़ाने वाली है? हम गौरी की शादी हमारे छोटे पोते रुद्र से करवाएंगे। रुद्र। महाराज जी, कब तक भागोगे अपने भाग्य से? मतलब? ये जो लिखा जा चुका है उसे मिटाकर अपनी मर्जी से अपने जीवन का नया अध्याय लिखना संभव नहीं है। यह विधि का विधान है। हम नहीं मानते ऐसे विधि के विधान को जो 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दे। ईश्वर की लीला समझने में कभी कभी समय लगता है, लेकिन एक ना एक दिन जो हर सवाल तुम्हारे मन में है, उस हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। हमारे मन में ना कोई सवाल है महाराज जी, और ना ही हमें कोई जवाब चाहिए। गौरी इस हवेली में बड़ी बहू की हैसियत से नहीं, छोटी बहू की हैसियत से रहेगी।
भाग्य की काली रेखाओं ने हमारे घर के दीपक को बुझा दिया। जो लड़की पैदा होते अपनी मां को निकल गई, उससे ज्यादा अपशकुनी कौन हो सकता है? आपकी बेटी का ये दोष है पंडित जी कि ये इस घर में अकेली नहीं आई थी, ये अपना दुर्भाग्य इस घर में लेकर आई थी। ये बात से हम भी सहमत हैं रुद्र। इस लड़की के कदम ही अशुभ हैं। पंडित जी, आपने हमसे पूछा था कि आपकी बेटी इस घर में किस हैसियत से रहेगी। आपके सवाल का जवाब अभी दिए देते हैं। हम गौरी की शादी हमारे छोटे पोते रुद्र से करवाएंगे। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? बाबा, क्या हुआ? अरे बिटिया, बहुत बदनसीब बाप है हम। तुम्हारे साथ होते हुए भी कितना कुछ सुना दिया उन लोगों ने तुम्हें आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची होगी ना। हो सके तो अपने बाबा को माफ कर देना बेटी। नहीं बाबा जी, क्या कर रहे हैं आप? बाबा ऐसा मत कहिए। हाँ बेटी, ये सारा दोष हमारा है। अरे बेटिया, अगर हम गरीब ना होते तो खाना की वजह से तुम्हें जे ब्याह ना करना पड़ता है। और बेटिया, आज तुम्हारी ये हालत ना होती। नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं बाबा। आप अपने आप को दोष नहीं दीजिए। सारी गलती हमारी है बाबा। आप तो हमेशा हमारे लिए ढाल बनकर खड़े रहे हैं बाबा। वो हम ही है जो आपके लिए कुछ ना कर पाए। ऐसा नहीं बोलते बिटिया। हम ना अच्छी बेटी बन पाए, ना कभी माँ को कुछ कर पाए। सब गलती हमारी है बाबा। शायद माँ सही कहती है बाबा, हम ही अब सगुनी है। अरे ना बिटिया, खबरदार जो अपने लिए जे शब्द बोले थे ना बिटिया। बिटिया, साक्षात माँ पार्वती का हाथ है हमारी बिटिया के सर पे। अरे जे हवेली की ऊंची दीवारें कहाँ जाने तुम्हारा मोल बिटिया। हम कभी मुड़ के भी इनकी तरफ नहीं देखेंगे। अपने छोटी सी दुनिया में खुश रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा बेटी, रो मत। चल आराम से बाबा। हमारा रास्ता क्यों रोक लिया आप लोगों ने? हमें जाने दीजिए। चल बेटा, वहां से चल। रास्ता क्यों रोक रहे हो आप लोग हमारा? चल बेटा, चल यहां से चल। ये का तरीका है भाई? रास्ता छोड़िए हमारा। आपको बड़ी हवेली वापस लेकर जाने का आदेश मिला है हमें। आदेश? किसने दिया आदेश? हमने।
जब तक गौरी और रुद्र की शादी नहीं हो जाती पंडित जी, आप और गौरी कहीं नहीं जा सकते। फैसला तो हो चुका है ना अम्मा जी। छोटे मालिक ने हमारी बिटिया से शादी करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। अब हमारा स्वाभिमान भी हमें यहाँ ठहरने की इजाजत नहीं देता। बाबा, हम ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाएंगे अम्मा जी। आपको कभी दिखाई भी नहीं देंगे। हमें जाने दीजिए। आप ठीक तो है ना बाबा? नहीं, रुक जाइए अम्मा जी। अम्मा जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे बाबा को कुछ मत कीजिए। अगर हमारे जीवन का फैसला लेने का अधिकार तो है ना उनका। जिस फैसले में हमारी रजामंदी ना हो, उस फैसले का कोई अस्तित्व नहीं होता लड़की। और रही बात जबरदस्ती की, अभी तो तुमने हमारी जिद जबरदस्ती देखी नहीं है। अगर हमारा हुक्म नहीं मानोगी ना, हम तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की जिंदगी नर्क बना देंगे। अभी तो सिर्फ एक पैर घायल हुआ है, कल पैर ही ना बचे और परसों जे खुद। नहीं अम्मा जी, नहीं नहीं, रुक जाइए मामा जी, रुक जाइए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं अम्मा जी, आपके पैर पड़ते हैं। हमारे बाबा को कुछ मत कीजिए अम्मा जी, कुछ मत कीजिए, जाने दीजिए उन्हें। एक मजबूर बाप की लाचारी का फायदा उठाना मुझे कहाँ का न्याय है अम्मा जी? कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता? मूंग का दिल रख के कोई जगदम्बा देवी बुंदेला नहीं बनता। अपने परिवार के लिए हमने अपना कलेजा फौलाद और दिल पत्थर का और हर फैसला पत्थर की लकीर बना दिया है।